हेलो दोस्तों, अद्भुत रहस्य के इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की दुनिया ने कितनी ही तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन उसके सामने अभी भी कई ऐसे रहस्य है जो अभी भी अबूझ है। ऐसा ही एक अबूझ रहस्य है स्टोनहेंज के पत्थर। हम आज स्टोनहेंज के रहस्यमय पत्थरों के बारे में जानेंगे। ये ब्रिटेन की धरती के प्रागैतिहासिक काल का एक ऐसा स्मारक है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। इसे बहुत सी चट्टानों को जोड़कर वक्राकार आकृति में बनाया गया है। बहुत से खगोल शास्त्री इसे एक प्राचीन वेधशाला मानते हैं। इसकी बनावट इतनी जटिल है कि इसे एक प्राचीन कंप्यूटर भी माना गया है। इंग्लैंड के विल्शायर में स्थित स्टोनहेंज प्रागैतिहासिक आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है, इसीलिए इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। मूल रूप में ये जमीन को खोदकर खड़े किए गए पत्थरों का घेरा था, लेकिन वर्तमान में इसके अवशेष मात्र शेष रह गए हैं। ऐसा माना जाता है कि स्टोनहेंज इसके आसपास रहने वाली जनजातियों के नेता का नाम था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण रोम ने किया होगा, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसके निर्माण के पीछे मिस्रवासियों का हाथ है। स्टोनहेंज पूरी तरह से ज्यामितीय है। सबसे आकर्षक स्टोनहेंज तथ्यों में से एक यह है कि स्मारक को सही ज्यामिति में बनाया गया है। पत्थरों को बेतरतीब तरीकों से नहीं रखा गया है, बल्कि उनकी ऊंचाई, चौड़ाई, आकार के अलावा दूरी और स्थिति सभी को गणितीय विधि से तय किया गया था। हालांकि पत्थरों का कुछ हिस्सा गिर गया है। मूल डिजाइन ज्यामिति का एक परिष्कृत ज्ञान प्रदर्शित करता है। एक विचार यह भी है कि स्मारक बनाने वाले को खगोल विज्ञान के साथ साथ गणित का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। वृत्त को बनाने में गर्मी के मौसम के में सूर्योदय और सर्दी के मौसम के बीच में सूर्यास्त को ध्यान में रखा गया था। इसकी स्थिति को चंद्रमा के सबसे दक्षिणी उदय और उसकी उत्तर की स्थिति के साथ गठबंधन किया गया है। स्टोनहेंज को एक दिन में नहीं बनाया गया था। विशेषज्ञ पुरातत्वविदों का अनुमान है कि लगभग 1500 साल में स्टोनहेंज को पूरा बनाया गया था। यह लगभग श्रम के 30 लाख घंटे होते हैं। इसको कई चरणों में बनाया गया था और इंसानों के कई समूहों द्वारा बनाया गया था। ये गणना उस समय उपलब्ध साधन और इंसानों की संख्या पर आधारित है, जिसमें इतने भारी पत्थरों को इतनी दूरी पर लाने में लगने वाले समय को ध्यान में रखा गया है। स्टोनहेंज की उम्र अभी भी बहस का मुद्दा बनी हुई है। इसकी उम्र की बात पर विशेषज्ञ आपको तारीखों की एक श्रृंखला दे देते हैं। 2008 में रेडियोकार्बन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसके अनुसार पत्थरों को 2200 से 2300 BC के बीच कहीं से उठाकर लाया गया था। किंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्टोनहेंज 3000 ईसा पूर्व भी मौजूद थे। एक सिद्धांत यह भी है कि स्टोनहेंज शायद एलियंस द्वारा बनाया गया था। स्टोनहेंज के बारे में अधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक यह है कि यह एलियंस द्वारा निर्माण किया गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पत्थरों के वजन और दूरी के कारण मनुष्यों के लिए यह बनाना असंभव है, क्योंकि उस समय ऐसी प्रौद्योगिकी और तकनीक उपलब्ध नहीं थी। हालांकि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि स्टोनहेंज मनुष्य के अलावा किसी और के द्वारा बनाया गया है। इसके बावजूद एलियन का सिद्धांत आज भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है। स्टोनहेंज को अब सीमाओं में बंद करके रखा जाता है। प्रारंभ में मेहमान स्मारक के पत्थर को छूने और घूमने के लिए आजाद थे, किंतु स्टोनहेंज तथ्य हमें बताते हैं कि 1977 में अंग्रेजी सरकार ने पर्यटकों और पत्थरों के बीच किसी संपर्क को प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि वे एक खतरनाक दर से बिगड़ते जा रहे थे। स्मारक को अब रस्सी के घेरे में रखा जाता है ताकि पर्यटक दूर से स्मारक देखें। हालांकि अब वहां विशेष बुकिंग की जाती है जिसमें पर्यटकों को पत्थर छूने की अनुमति मिलती है, किंतु ये बुकिंग कुछ खास मौकों पर ही की जा सकती है। स्टोनहेंज का सालों तक कोई मालिक नहीं था। एक समय स्टोनहेंज एक उपेक्षित स्मारक था। जमींदोज जिन पत्थरों की कोई परवाह नहीं करता था और वे काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब ब्रिटिश क्राउन ने मालिक के रूप में फैसला किया है कि इस स्मारक का ऐतिहासिक महत्व है। अंग्रेजी हेरिटेज इस स्थल की देखरेख करता है और आसपास की भूमि नेशनल ट्रस्ट के स्वामित्व में है। इन दोनों की जिम्मेदारी हमेशा के लिए इस साइट को बनाए रखने की और उसके गुणों को बरकरार रखने की है। स्टोनहेंज अब एक विकसित पर्यटक स्थल है। स्मारक अब के वर्षों में
फी बदल गया है। शोधकर्ताओं ने नई तकनीक के साथ और अधिक अच्छी तरह से इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। नए निष्कर्ष की मदद से स्टोनहेंज को वैसा ही बनाने की कोशिश की जा रही है जैसा वो था 10,500 साल पहले तक। न बड़े देवदार के पेड़ स्टोनहेंज के पास हुआ करते थे। एक सिद्धांत मानता है कि यह धार्मिक कार्य का स्थल था। कुछ 350 जानवरों की हड्डियां और 12,500 चकमक पत्थर के औजार को इसके पास पाया गया है, जो कि यह दिखा रहा है कि यहाँ शिकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी। स्टोनहेंज को 2 प्रकार के पत्थर से बनाया गया था। एक पत्थर 50 टन वजन का होता था और उसे स्थानांतरित करने के लिए लगभग 600 पुरुषों की जरूरत होती थी। इन पत्थरों में से एक को नीला थोथा कहा जाता है और यह निर्माण स्थल से लगभग 250 मील दूर पाया जाता है। एक सिद्धांत से ये पता चलता है कि इंसान इन पत्थरों को नहीं लाए थे, बल्कि स्टोनहेंज के निर्माण के कई साल पहले एक ग्लेशियर से ये पत्थर निर्माण स्थल पर आए थे। अन्य पत्थर को सरसेन कहा जाता और यह निर्माण स्थल के पास ही पाए जाते हैं। पत्थर लाने के लिए कुछ अन्य सिद्धांत भी है, जिनमें नावों का उपयोग करके या बड़े पशु की चर्बी से पत्थरों को ग्रीस करके लाना शामिल है। स्टोनहेंज को बनाने का मूल कारण आज भी अज्ञात है। यह भी माना जाता है कि इसे यही की जनजाति के नेता की याद में बनाया गया था और एक बात यह भी मानी जाती है कि इस जगह का उपयोग किसी चमत्कारी चिकित्सा विधि में किया जाता था, किंतु इस बात के सबूत ज्यादा मिलते हैं यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता होगा। वही एक और सिद्धांत को भी बल मिलता है कि यह एक खगोलीय वेधशाला होगी, क्योंकि इस जगह को ऐसा बनाया गया है कि इसका सूरज के उदय और अस्त से अलाइनमेंट है। यह कोई नहीं जानता है कि स्टोनहेंज को किसने बनाया है। वहाँ कई उम्मीदवार आ जाते हैं जहाँ यह सवाल उठता है कि इसे किसने बनाया है। कुछ बिंदु रोम के हैं, जबकि कुछ लोग इसका श्रेय ध्रुवीस को देते हैं, जो कि सल्फ्स के महायाजक माने जाते हैं। सबूत का टुकड़ा एक समूह को समर्थन करता है, जबकि दूसरा सबूत का टुकड़ा उसका विरोध करता है। पत्थर की डेटिंग उसको 2000 साल पुरानी बताती है, जबकि सल्फ्स का निर्माण उसके बाद हुआ था। रोमन भी इसके बाद ही इस क्षेत्र में आए थे। अब डेटिंग के अनुसार इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं हो सकता है। स्टोनहेंज की कई प्रतिकृतियां पाई गई है। वाशिंगटन राज्य में प्रथम विश्व युद्ध के पीड़ितों के सम्मान में इसकी एक प्रतिकृति बनाई गई है। वही ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी एक पूर्ण प्रतिकृति बनाई गई है और न्यूजीलैंड में भी इसकी प्रतिकृति का एक घर है। कीड़े स्टोनहेंज को बर्बाद कर रहे हैं। 1880 के दशक में हुए स्टोनहेंज के पहले वैज्ञानिक परीक्षण के रिकॉर्ड में से चार्ल्स डार्विन कुछ रिकॉर्ड अपने साथ ले गए थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि केंचुओं के कारण इसका अधिकतर भाग मिट्टी में मिल गया या झड़ गया है। स्टोनहेंज का सबसे पहले इतिहास में 1130 ईस्वी में उल्लेख मिला था। इसे स्टोनहेंज के नाम से हंटिंगटन के हेनरी के पास पुरातात्विक अध्ययन के लिए भेजा गया था। 6 साल बाद इसका उल्लेख मोनमौथ के जॉफ्री ने किया था। 1200 में इसे स्टोनहेंज के नाम से बुलाया जाता था। बाद में 1250 में स्टोनहेंज और 1297 में स्टोनहेंज और 1470 में इसे स्टोनहेंज नाम दिया गया था। 1610 में इसका आखिरकार नाम स्टोनहेंज पड़ा। स्टोनहेंज के बारे में कई अस्पष्ट रहस्य मौजूद है। स्टोनहेंज तथ्य के अनुसार 1666 में जॉन ऑब्रे ने एक 56 गड्ढों का चक्र की खोज की थी, किंतु उन गड्ढों के होने का रहस्य अभी बरकरार है। पर एक सोच के अनुसार वहां कई अधिक पत्थर या लकड़ी के खंभे हो सकते थे। यह विश्वास किया जाता है कि स्टोनहेंज आज की तुलना में तब कहीं अलग दिखता होगा जब इसे बनाया गया होगा, पर इसके बारे में कोई सबूत नहीं है कि इसको बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा। ब्रिटिश द्वीपों में 900 से भी अधिक स्मारक ऐसे हैं जिन्हें स्टोनहेंज के नाम से जाना जा सकता है। एक समय में वहां पूरे क्षेत्र में 4000 से भी अधिक पत्थरों के स्मारक हो सकते थे। इनमें से कई पत्थर के घेरे स्टोनहेंज के पत्थरों से छोटे और कम प्रभावशाली है, किंतु अभी भी स्टोनहेंज का रहस्य एक बड़ा रहस्य है। स्टोनहेंज पिरामिड से भी अधिक पुराने हैं। पिरामिड स्टोनहेंज के समान है, किंतु हम ये जानते हैं कि उनको किसने बनाया है और उनके आसपास के निर्माण के लिए कई सिद्धांत मौजूद है। स्टोनहेंज को कम से कम 5000 साल पुराना माना जा रहा है, जबकि पिरामिड 4000 साल पुराने होने का अनुमान लगाया गया है।
बस इसी कारण से यह सिद्धांत जोर पकड़ता है कि स्टोनहेंज के साथ पिरामिडों को एलियन ने बनाया होगा। इन दोनों के निर्माण में होने वाली परेशानियों को देखते हुए ये स्मारक यह सबूत देते हैं कि वह इंसान कहीं इनको बनाने में वास्तव में सक्षम